बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो लगभग एक तरह के हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए क्या है, देखिए एक मैट्रिक्स है। ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, मतलब जितने रो उतने कॉलम, और रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो दिया हुआ है वो स्क्वायर शेप का है। तो जिन एलिमेंट से बना है कोई मैट्रिक्स, उन एलिमेंट को लेकर डिटर्मिनेंट भी बन सकता है। कब? जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में हो। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग होंगे, तब उन एलिमेंट से डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता है। तो यहां एक मैट्रिक्स है, देन शो दैट, क्या शो करना है? टू शो 2a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये यहां पर क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बन सकता है, यानी ये सिंबल किसको शो कर रहा है? डिटर्मिनेंट को। इक्वल होगा 4 डिटर्मिनेंट ए। यहां पर ये जो सिंबल है वो मॉड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिटर्मिनेंट को। मॉड का मतलब हो जाता है निगेटिव है तो छोड़ दो, लेकिन यहां पर ए मैट्रिक्स है तो ये अंडरस्टूड है कि ये मॉड का काम नहीं करेगा, बल्कि ये तब डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपसे कह रहा है कि भाई पहले ए में मतलब इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करो। जब 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तब डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तब डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए, फॉर लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप पहले फाइंड करते हैं 2a, क्या फाइंड करते हैं? 2a, तो a क्या है? a है मैट्रिक्स, नॉट डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स है 1 2 4 2। जब कोई नंबर बाहर से मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ये क्या फाइंड हो रहा है? 2a। अब लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये तो फॉर लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड के लिए 2a निकाल लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो 2a निकला है उसके एलिमेंट से डिटर्मिनेंट बना दीजिए। तो इन एलिमेंट से, देखिए ये अभी तक मैट्रिक्स है, लेकिन इन एलिमेंट से हमको बना देना है एक डिटर्मिनेंट। अब ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे वाला नहीं बनाएंगे, ये मैट्रिक्स को शो करता है और ये सीधी सीधी लाइन डिटर्मिनेंट को। तो अब 2a जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तब वो मैट्रिक्स था, इसलिए सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ था। लेकिन अब उन एलिमेंट से बना देना है डिटर्मिनेंट। और अब जब ये डिटर्मिनेंट बन गया तो अगर अंदर से एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो सारे एलिमेंट में से नहीं निकलेगा, सारे एलिमेंट में से नहीं, किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में से निकलेगा। मतलब अगर आप इस पहले रो से 2 बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे रो से 2, हालांकि यहां पर 4 भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन 2 2 निकालेंगे तो यही वाला जो पहले मैट्रिक्स था वही बच जाएगा और हमको बस बाहर 4 की ज़रूरत है। तो एक 2 इससे निकाल लेंगे और एक 2 इससे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि सारे एलिमेंट में से नहीं कॉमन निकलता है, एक एक रो में से कॉमन निकलता है या एक एक कॉलम में से।
तो इस रो में से 2 ले लीजिए और इस रो में से 2, या इस कॉलम से 2 ले लीजिए, इस कॉलम से 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1/4 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब बाहर हो गया 4। अब इसको देखिए और ए को देखिए, इसको और ए को, इसको और ए को, तो 1 2 4 2 1 2 4 2। ये क्या हो रहा है, ए के एलिमेंट से बन गया है डिटर्मिनेंट, तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैट्रिक्स दिया गया था वो था 2 × 2 का, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया गया है वो 3 × 3 का है, लेकिन लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। लेफ्ट ये जो शो करना है उसमें फॉर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो पहले हम फाइंड करेंगे 3a, बाद में इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। पहले फाइंड करेंगे 3a। तो जब हम a में 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई a में, तो उस समय क्या है, मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है? ये एक मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स को यहां पर लिख ले रहे हैं a के प्लेस पे। अब अगर बाहर से कोई एलिमेंट मैट्रिक्स में जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअल में निकालेंगे तो वो क्या है, 3a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो अब जो 3a मिला है जो कि एक मैट्रिक्स है, उससे हमको बना लेना है एक डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उन एलिमेंट से डिटर्मिनेंट भी बन सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब जब ये डिटर्मिनेंट बन गया, सीधी सीधी लाइन हो गई, तो अब जब कॉमन लेंगे, कोई चीज बाहर निकालेंगे, तो वो सारे एलिमेंट में से नहीं कॉमन होगा, एक एक कॉलम में से कॉमन होगा या एक एक रो में से कॉमन होगा। तो पहले रो से 3 कॉमन, दूसरे रो से 3 कॉमन, तीसरे रो से 3 कॉमन। अब आप ले रहे हैं रो में से कॉमन, आपका फ्रेंड ले रहा है कॉलम में से कॉमन, कोई बात नहीं, यहां बच जाएगा 1 0 1, क्योंकि 3 कॉमन लेने का मतलब 3 से डिवाइड करना, और यहां बच जाएगा 0 3 नहीं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4। अब अरे अरे अरे, यहां पर ये क्या है, डिटर्मिनेंट नॉट मैट्रिक्स। तो ये बाहर हो गया 27। इसको देखिए, अपने क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए, ए को देखिए, बिल्कुल वही एलिमेंट हैं, लेकिन बस ये सिंबल बदल गया है। तो इसकी जगह अगर यहाँ पर होता ये वाला सिंबल तो यहाँ पर लिख देते ए, लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी लाइन है, मतलब उन एलिमेंट से बना लिया गया है डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। इस तरह से आप पहुँच गए राइट हैंड साइड तक, और ये शो हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है।